Hello everyone, good evening all. Welcome back to my YouTube channel. This video is about uh, making watch list from the universe. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारा जो एनवायरनमेंट टूल में एक माई यूनिवर्स करके कॉलम था जहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स हमें आते हैं मैं आई स्कैन दैट. सो जैसे आज 137 नेम्स आए और वो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं. तो ये मैंने 137 नेम्स अभी मैंने रिसेंट में स्कैन कर लिए. इट्स टुक ऑलमोस्ट 12 to 13 मिनट्स. और यहाँ पे अब मैंने उसमें से मेरे कल के लिए स्टॉक्स मैंने निकाल के रखे हैं. लाइक दिस इज़ माई वॉच लिस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन, फॉर द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट सेशन, जैसा भी आपको ठीक लगे. इट डिपेंड्स हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे होल्ड द लेवल्स. सो मैं इसको कल के लिए देख रहा हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मदरसन. सो अब ये स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया है तो मैं बता दूँ कि मैं हाई प्रोबेबल सेट लेता हूँ. फॉर मी हाई प्रोबेबल सेट इज़ stocks before the breakout. Stocks trading, stocks should be in uptrend and have a good consolidation in the left side. एक महीना का तो भी मिनिमम कंसोलिडेशन होना चाहिए, या फिर अप ट्रेंड में ही ट्रेंड रिवर्सल मिल जाए, या फिर थोड़े पैनिक के बाद में रिकवरी आ जाए. सो दैट्स हाउ आई सिलेक्ट स्टॉक्स. और डिटेल में आपको जानना हो तो मैंने मेरे ऑल अबाउट ट्रेडिंग सेटअप करके एक थ्रेड लिखा है, उसको थ्रेड को आप पढ़ सकते हो ट्विटर पे जाके. So this this setup is more likely to me for the next session. अगर कल मुझे यहाँ पे एंट्री ऑफर होता है, एंड अब जैसे हम अभी तो सेल जोन में ही है, बट आई एम डूइंग टेस्ट बाइज. सो इफ दिस वर्क्स वेल देन आई एम इंटरेस्टेड इन दिस काउंटर. So this is a very good setup. Last 1 month, last almost from July, August, September and now October, 3-4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है. यहाँ ब्रेकआउट की कोशिश भी किया था बट दिस फेल्ड ड्यू टू मार्केट वीकनेस. बट अगेन एट द सेम लेवल डिस्पाइट द मार्केट इज वीक. सो दिस इज अ वेरी गुड रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक. साथ में आप पिंक डॉट भी यूज कर सकते हो. इट्स क्लियरिंग द हाइज एंड सस्टेनिंग द लोज. सो दैट्स हाउ दिस इज अ वॉचलेस स्टॉक एंड टुमारो इट कैन बी ट्रेडेबल. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो एक्सेसिबल है या नहीं. सबसे पहले वो हमारे कंडीशन में फिट बैठ रहा है या नहीं, अप ट्रेंड में है या नहीं. स्टॉक सिलेक्ट यहाँ से होता है. देन फिर हम देखते हैं कि वो कल के लिए, मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे ऑफर कर सकता है या नहीं. देन दैट इज माई सेकंड टिक बॉक्स. तो अगर ये दो चीज़ें हो तो मैं स्टॉक्स देखता हूँ. हो सकता है कि इस ऐसा ही अच्छा चार्ट और हो बट मुझे कल वो एंट्री ऑफर करेगा तो मुझे वो नहीं चलेगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू कीप इन माई वॉच लिस्ट फॉर टुमारो. मैं जब कल स्कैन करूंगा तो मैं उसको परसों के लिए ट्रेड करूंगा. ओके. सो दिस इज वॉट. एंड एक और चीज़ आप देखो कि आई ऑलवेज सी द मोमेंटम. आई यूज दिस मोमेंटम, 10% मोमेंटम एंड द साइड वेज. लाइक हाई पे हाई क्लियर कर रहा था और रुक गया. दिस इज द आइडियल टाइम वेर आई लुक फॉर द एंट्री फॉर एनी चार्ट. स्ट्रक्चर किसी चार्ट में सेम नहीं होगी. एवरी चार्ट इज यूनिक बट द कैरेक्टरिस्टिक शुड बी सेम. सो दिस इज द स्टॉक विच आई सिलेक्टेड. अशोका कल मेरे रडार पे था बट आई सिलेक्टेड नेशनल एल्यूमिनियम. सो जस्ट अ सेकेंड. ओके देयर इज समथिंग. तो कल नेशनल एल्यूमिनियम मैंने ट्रेड किया एंड आई एडेड अ टेस्ट बाय. उसके पहले मैंने दो ट्रेड लिए थे परसों, एस सी एल टेक और एक और कोई तो स्टॉक लिया था, उसमें मैं स्टॉप आउट हो गया. दीपक फर्टिलाइजर, या तो दीपक फर्टिलाइजर मैंने ट्रेड लिया था बट दैट डिड नॉट वर्कड आउट. पहले स्टार्ट लेते साथ बहुत अच्छा चला 2-3%, देन फिर 6% अचानक से गिर गया वो ड्यू टू वोलेटिलिटी. सो इट्स कम्प्लीटली फाइन. जैसे ही अगर आपका व्यू गलत हो जाए आप उस ट्रेड से बाहर हो जाओ. नाउ दिस इज द नेशनल एल्यूमिनियम. जैसे मैंने बताया कि दिस इज अगेन अ प्री ब्रेकआउट स्टॉक और अ ब्रेकआउट रिटेस्ट स्टॉक. तो दिस इज अगेन अ गुड सेटअप. जो मैंने कल इसको लिया है, नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लियर दिस हाई. देन अगेन इफ आई गेट सम हॉल्ट आई विल ऐड मोर. मदरसन हमने डिस्कस किया. अशोका में, अशोका और नेशनल एल्यूमिनियम में था कि कौन सा लेना चाहिए. सो दिस अशोका वॉज अ गुड सेटअप और कल के लिए भी अच्छा है. दिस इज द क्लियरिंग द पिंक डॉट, अगेन अ रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक. So this is again on radar. If tomorrow it's clears high, I can add some position here also. DCW, DCW is also good stock. यहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये. The panic has halted and it's not
breaking the lows. That's a good sign and purely an uptrend. The market shifting to down, but the stock is holding up. Petronet also doing good. You can check this out as well. Petronet, the selling force, you see the selling force is very high. The selling force is very high. Now it is reducing and the stock is holding the level. But this is not RS. But if you see the lows has been protected, but this is not a RS. But this is a great risk to reward offer and on just the selling force is very low. This can be tradable tomorrow. So very small stop loss or a very low cheat entry. You can check that out. Glenmark. Okay, Glenmark is again a very purely high potential setup. Recent breakout आया है. So again, this is a very good setup. Tomorrow I can trade this with a very small stop loss. RS chart relative strength है उसके अंदर. LTM also good. You can check. Wabag first buy was around 1400. It offered me, but I did not took the trade. Now this is 1562. So second entry is my first entry now. So this is again looks good to me because all the selling force has been absorbed and the rejection has been considered from the lows. So if tomorrow if offers the entry, you can check this. Raj Industries, recently I have traded this at 770 and it went to 827, but unfortunately it broke the low and close to 700. Last buy zone mein, it was a very good setup. It offered me a good return, a quick return, but unfortunately trailing stop loss hit and I'm out of this trade with a minor loss or minor gain. I don't remember. बट अगर वही वापस वही लेवल पे अब आके एंट्री ऑफर कर रहा है एंड टू लास्ट 3 days कंटिन्यूसली मोमेंटम एंड yesterday took a halt. अगर कल इसमें एंट्री ऑफर होता है देन आई एम मोर इंटरेस्टेड बिकॉज द लोज हैज बीन प्रोटेक्टेड एंड दिस इज अ हाई पोटेंशियल सेटअप. As the sugar sector is also doing good, this is a good sign for us. Ajanta Pharma. For Ajanta Pharma, again good setup, very tightness, very pre-breakout and a very RS chart. Okay, relative strength is high. You can check this because as per index, you can see how good it is behaving and is Radico Ketan again it's a good setup. You can see there was a uptrend in the prior, then it selling pressure come absorbed and this is the big candle, the buyer's candle, and the price as respecting the lows and respecting this candle, the only reason to add in the watch list. So this is what my chart looks like and if you see this is a breakout, this breakout momentum, this is a reversal, so this is now can continue this. So again a high probability setup for me. So tomorrow up, okay, remove this Monte Carlo with the low volume. सो अगर यहाँ पे अगर मुझे इन ये जो भी स्टॉक्स है इसमें से मुझे कल किसी में एंट्री मिलती है, नाउ व्हाट्स माय एंट्री स्टाइल. आई सिलेक्ट द स्टॉक्स आफ्टर लुकिंग एट द 9-7 प्राइसेस. 9:07-8 पे जब प्राइसेस आ जाते हैं देन वी डिसाइड व्हाट टू कीप अ हाई प्रायोरिटी. So for me, all are high priority as of now. But कल कौन से offer करते हैं? So I will take any two out of it. I am not going to take more. And all depends how market opens. Okay. So I won't rush. I would look to the broader indices. Then I will decide whether to trade aggressive or not. But I will trade, that is fine. That is fixed. I will do test buys on two of those with a minor risk because the intention is to just see the depth of the water. Then we'll decide further what action to we take. अगर मेरे ट्रेड सच में अच्छे जा रहे हैं तो मेरे पास नेक्स्ट डे मुझे अगले दिन वापस से स्टॉक्स मिल जाएंगे एंड स्टॉक्स की कमी नहीं है. ओनली थिंग मैटर्स मी टू मी इज़ द एनवायरनमेंट एज ऑफ नाउ विच इज़ नॉट गुड. सो देखते हैं कल कि कैसे होता है एंड yes, this is what is it is and that's how you make your watch list using relative strength. And कितना टाइम लगा मुझे ये सब करने के लिए? 15 मिनट मैक्सिमम टू अपडेट. अब साथ ही साथ मैं सेक्टर एनालिसिस भी कर लूँगा इसका, तो मुझे ये भी पता होता है कि कौन से सेक्टर में बैठना ज़्यादा प्रेफरेबल है. सो दिस इज़ हाउ यू मेक योर वॉच लिस्ट. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.